Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims from environment perspective, and that is Carbon Border Adjustment Mechanism, also known as CBAM. It is a policy tool proposed by European Union to impose a carbon tax on imported goods that were produced with high levels of greenhouse gas emissions. इसको यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था जिससे कि जो गुड्स को यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट किया जाता है और जिनमें हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होता है उन पर कार्बन टैक्स इम्पोज किया जा सके। इसकी वजह से ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को प्रपोज किया गया है और 2026 में ये फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा और तब जितने भी इंपोर्टर्स हैं यूरोपियन यूनियन में उनको एक कार्बन सर्टिफिकेट खरीदना होगा, तब जाके ये लोग यूरोपियन यूनियन में ऐसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर पाएंगे जिनमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है अंडर इट्स कार्बन प्राइसिंग रूल्स। अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहला जो इसका या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है टू अवॉइड कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज को कम करने का या रोकने का इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोटेक्ट द यूरोपियन यूनियन इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशन। यूरोपियन यूनियन की इंडस्ट्रीज़ को अनफेयर कॉम्पिटिशन से बचाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। वो इसलिए क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं जितने यूरोपियन यूनियन में हैं, तो उनकी जो कॉस्ट आती है यूरोपियन यूनियन वालों की वो ज़्यादा होती है रिगार्डिंग द डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पे रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं तो क्लाइमेट को वो इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं। और जो इसका अगला ऑब्जेक्टिव है वो है इंश्योर दैट नॉन यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूसर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग ग्लोबल इमिशंस। और जो इसका लास्ट है ऑब्जेक्टिव वो ये बोलता है कि जो नॉन यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकें कि जो ग्लोबल इमिशंस हैं वो कम हो जाएं, उस डायरेक्शन में थोड़ा इनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे कि इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका एटसेट्रा कंट्रीज़ हो गई वो। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है इट विल इनकरेज अदर कंट्रीज़ टू अडॉप्ट स्ट्रिक्टर क्लाइमेट पॉलिसीज़। ये दूसरी कंट्रीज़ को भी इनकरेज करेगा कि वो स्ट्रिक्टर क्लाइमेट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बचाया जा सके। और इसका अगला जो एडवांटेज है वो ये है इट विल प्रोटेक्ट यूरोपियन यूनियन इंडस्ट्रीज फ्रॉम कंपटीटर्स विद लोअर कॉस्ट ड्यू टू वीकर इन्वायरमेंट रेगुलेशंस। ऐसी कंट्रीज़, इसमें मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट रेगुलेशंस वीकर होते हैं कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, तो उनसे अपनी इंडस्ट्रीज़ को बचाना जिससे कि ये भी सर्वाइव कर सकें। और जो अगला एडवांटेज है वो है प्रमोट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर बिजनेस वर्ल्ड वाइड। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला यह है कि इंडिया इज़ लाइकली टू फील द मोस्ट इम्पैक्ट। इंडिया पे ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा एज इट इज़ अमंग द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स टू EU मार्केट। इंडिया जो है वो टॉप 5 एक्सपोर्टर में आता है यूरोपियन यूनियन की मार्केट के लिए, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा असर जो है वो इसी पे पड़ेगा क्योंकि इंडिया को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया के जो सेक्टर्स हैं वो लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, केमिकल, टेक्सटाइल एंड लेदर कुड बी मोस्टली अफेक्टेड। सबसे ज़्यादा असर इन्हीं सेक्टर्स पे पड़ेगा। आयरन स्टील पे हो गया, सीमेंट हो गया, केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एट्सेट्रा। एंड अगला जो इसका इफेक्ट होगा वो इट कुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, क्योंकि टैक्स पड़ेगा तो उससे जो एक्सपोर्ट के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे जिससे जो हमारे प्रोडक्ट हैं इंडिया के वो यूरोपियन यूनियन की मार्केट में लेस कम्पिटिटिव हो जाएंगे क्योंकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो लोग इनकी तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ कंट्रीज़ जिसमें कि मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ आते हैं जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, तो ये लोग क्यों परेशान हैं। सम कंट्रीज़ आर कंसर्न दैट CBAM कुड लीड टू ट्रेड डिस्प्यूट। कुछ कंट्रीज इसलिए परेशान है क्योंकि ये ट्रेड डिस्प्यूट को बढ़ावा देगा एंड रिटेलिएशन फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एंड कंट्रीज आर आर्गुइंग दैट इट में वायलेट प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड बी सीन एज प्रोटेक्शनिस्ट। इसको ये जो CBAM यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है उसको कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि ये वायलेट करेगा ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स को और इसको प्रोटेक्शनिस्ट की तरह भी देखा जा रहा है। Additionally, some experts point out that implementing CBAM could increase administrative cost for business। CBAM को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है बिजनेस की वो बढ़ जाएगी, लीडिंग टू हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर, जिससे कि कंज्यूमर को जो है वो प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा। बाकी और भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि इट में इंसेंटिवाइज कार्बन लीकेज वेयर कंपनीज मूव देयर ऑपरेशंस आउटसाइड यूरोप टू अवॉइड पेविंग द CBAM टैक्सेस। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये कार्बन लीकेज को इंसेंटिवाइज करेगा, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन वाली कंपनीज हैं वो अपने ऑपरेशंस को यूरोप के बाहर निकाल देंगी जिससे कि उनको कॉस्ट जो है वो कम हो जाए।
उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मीन्स CBAM। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज़ अ इनिशिएटिव proposed by UNCTAD. Statement number 2, it protects European Union industries from competitors with lower cost due to weaker environmental regulations. Statement number 3, it could increase the price of Indian exports, making them less competitive in the European Union market. Select the correct option from the following. Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect. आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे।